नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि किसी भी एक्सेल शीट में अगर आप कोई रो या कॉलम को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो उसे कैसे फ्रीज करेंगे, उसके बारे में दोस्तों मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटा ले लिया है। आप इस एम्प्लॉय डेटा में देख रहे हैं कि जैसे ही मैं किसी एम्प्लॉय को नीचे मैं देखने के लिए आप जैसे ही अपने स्क्रॉल को नीचे करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो टॉप का जो आपका हेडिंग है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों हट गया है। तो मुझे डेटा को देखने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आप टॉप हेडिंग आपकी नहीं शो करती है तो मुझे नीचे का डेटा समझ में नहीं आता है कि मतलब ये आपका जो डिटेल लिखी हुई है वो किस चीज़ की डिटेल लिखी हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है आपका जो टॉप आपका जो रो है मैं इसको यहाँ पे लॉक करूँगा, आपका फ्रीज करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आप इस सीट में अगर आप जो है राइट साइड थोड़ा सा बढ़ते हैं ताकि आप डेटा को और देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जैसे राइट साइड बढ़ते हैं तो आपका यहाँ देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी आपके यहाँ पे हट गई है। और राइट साइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये खिसकता जाएगा इस तरह से और आपको आगे की जो डिटेल है आपकी जो कॉलम की डिटेल है वो आपकी बढ़ती रहती है। वो अब कॉलम की डिटेल आपकी हाइड होती रहती है, आपकी खिसकती रहती है और आप यहाँ पे आगे की जो डिटेल है कॉलम की वो आप यहाँ पर नहीं देख पाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हटता जाता है आगे। तो इस तरह से आप अगर रो या कॉलम को आप फ्रीज करना चाहेंगे तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली आपको शो करेगा। तो दोस्तों इसीलिए इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है आपका फ्रीज पैन का, जिसमें आपका रो या कॉलम को फ्रीज किया जाता है दोस्तों। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको दोस्तों करना ये होगा कि आपके अपने टूल बार के ऑप्शन में होम व्यू का ऑप्शन आता है, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो राइट साइड में थोड़ा सा आपका फ्रीज पेन के नाम से यहाँ पे आपका जो आ रहा होता है लिख करके, इस पे दोस्तों क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों जब क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन आप दिखते हैं, फ्रीज पेन दिखता है, आपका फ्रीज टॉप रो दिखता है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आपको जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रीज टॉप रो दिखाऊंगा कि अगर आप केवल टॉप रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप कैसे फ्रीज करेंगे। तो मैं इस पर दोस्तों क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो ऊपर का जो आपका जो टॉप रो है आपका वो फ्रीज हो चुका है। अब मैं डेटा को जैसे ही नीचे आपका करूंगा, स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो हेडिंग है वो नहीं हट रही है, हेडिंग आपकी वहाँ दिखा रही है। अब आपको डेटा को देखने में आसानी हो रही है, आपको डेटा समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपका जो है कॉलम को फ्रीज करके दिखाऊंगा आपको दोस्तों। तो कॉलम को फ्रीज करने के लिए आपको जो है दोबारा से आपका व्यू में जाकर के फ्रीज पेन को क्लिक करना होगा। फ्रीज पेन पे दोस्तों अब मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिख करके आ रहा है दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है इस वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि आपका जो पहला कॉलम यानी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे आपके फ्रीज हो चुकी है। अब मैं डेटा को जैसे ही आपका दाईं ओर बढ़ूंगा आपका तो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी नहीं हट रहा है लेकिन आपका बाकी चीज़ें आपकी हट जा रही हैं आपकी, यानी कि आपका एम्प्लॉय आईडी आपकी जो फ्रीज हो चुकी है, आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं हटेगा। आप इस तरह से दोस्तों आप जो है रो या कॉलम को आप फ्रीज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप डेटा को देखने में आपको आसानी होती है। तो दोस्तों इसमें आपका एक तीसरा ऑप्शन भी दिया होता है, आप देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको जो है जो मैंने फ्रीज किया है मैं इसको हटा लेता हूं दोस्तों। तो फ्रीज को हटाने के लिए आपको जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया, अब अनफ्रीज पेन का ऑप्शन आ गया। तो आप मैं अनफ्रीज पेन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो अनफ्रीज पेन पे यहाँ पे दोस्तों मैं जब क्लिक कर दिया तो मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीज पेन आपका जो हुआ था, आपका जो आपका कॉलम और रो जो यहाँ पे फ्रीज हुआ था वो आपका हट चुका है। अब आपका कोई भी रो या कॉलम आपका फ्रीज नहीं हुआ है, आपका खिसकाने पर आपका जो है वो आपका हाइड होता जा रहा है। तो अब मैं आपको जो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, यानी कि फ्रीज पेन का ऑप्शन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो आपका जो टॉप आपका जो रो है अभी इसमें एक ही आपका जो है रो आपका हेडिंग ऐड है। यहाँ पे मैं अब दो हेडिंग ऐड करूंगा तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग यहाँ पे ले रखी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सबसे टॉप रो में MIS रिपोर्ट लिखी है, एम्प्लॉय MIS रिपोर्ट लिखी है। यानी कि अब मैं अगर आप फ्रीज करूंगा तो केवल एम्प्लॉय MIS रिपोर्ट ही फ्रीज होगी आपका और बाकी का नीचे की जो हेडिंग है वो आपके ऊपर खिसकती जाएगी। तो ये ना हो आप दो अगर आपको जो है कॉलम को आपको फ्रीज करना है या ऊपर के दो आपके रो को फ्रीज करना है या तीन को फ्रीज करना है या जितनी भी आपको जो है कॉलम या रो को फ्रीज करना है तो उसके लिए आपका जो है यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको यूज़ करना होगा दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे एक एक्टिव सेल को सिलेक्ट करूंगा। इसके लिए मुझे अभी जो इस डेटा में मुझे देखना है एम्प्लॉय आईडी भी देखना है, एम्प्लॉय नेम भी देखना है, डेजिग्नेशन मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके आपके आगे के जितने भी कॉलम है वो आपके फ्रीज हो जाएंगे और इसके ऊपर के जितने भी आपके रो है वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। इस तरह से ये फ्रीज पेन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ये एक्टिव सेल माना जाएगा। इसके आपके जो आपके आगे के जितने भी कॉलम होते हैं वो आपके फ्रीज होंगे, ऊपर के आपके जितने होंगे वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। इसे
इसे एक्टिव सेल माना जाता है दोस्तों। तो अब मैं इस पे आप फ्रीज पेन पे जा करके फ्रीज पेन पे यहाँ पे इस तरह से दोस्तों क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ्रीज हो चुका है। ऊपर का आपका 2 आपके जो रो हैं वो आपके फ्रीज हो गए और आपके फर्स्ट आपके 2 कॉलम आपके फ्रीज हो चुके हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से ऊपर के 2 आपके जो रो हैं वो शो कर रहे हैं। अब मैं आपका जो है दाईं ओर मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों आपका जो है शुरुआत के जो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम आपका जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यानी कि 2 कॉलम और 2 रो आपके यहाँ पे जो है फ्रीज हो चुके हैं। तो इसका यूज जो है आपका जो है आपका एक्टिव सेल से माना जाता है। आपका इस तरह से आप जो है आपको फ्रीज पेन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको दोबारा से इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। अनफ्रीज करने के लिए दोबारा से व्यू पे जा करके फ्रीज पेन पे जाके अनफ्रीज पेन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से ये अनफ्रीज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फ्रीज का यूज़ करते हैं दोस्तों। किसी भी कॉलम और रो को आपको फ्रीज करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही आपका जो है काम आता है, कोई भी डेटा को आपको एनालिसिस करने के लिए देखने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के नए नए वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ आप उसमें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।